ये निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आप नाम जपते जाइए, कल्याण हो जाएगा। तो वो धर्मशाला में एक आदमी आया, वो नीचे रहने लगा और उसके ऊपर वाला कमरा एक महात्मा जी का था। किसका था? महात्मा जी का। तो महात्मा जी का तो काम, जब आंख खुले तभी राम 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 सीताराम जय सीताराम, राम राम सीताराम राम राम सीताराम करते रहे। अच्छा, महात्मा जी की आंख 2 बजे खुल जाए तो 2 बजे लग जाए, 3 बजे खुल जाए तो 3 बजे लग जाए। अच्छा, जिस समय महात्मा जी राम राम करने लगे उस समय महाराज उस आदमी के सोने का समय। अब महात्मा जी बाहर निकल के करे राम राम सीताराम राम राम सीताराम। वो आदमी सो गए तो बोले तुम्हारे राम ने कर दिया हमारा सोना हराम, तुम्हारे राम ने हमारा सोना हराम कर दिया। बाबा के पास गया, बोले बाबा ये राम राम बंद करो। बाबा ने कहा, अरे राम राम क्यों बंद कराता है? राम जी तो सबको देते हैं और तू बंद करा रहा है। उसने कहा महाराज जी देते होंगे जिसे देते होंगे, हमें तो नहीं देते। बाबा ने कहा ऐसा मत कहो, राम जी सबको देते हैं। बोले हमें देंगे तो हम तब माने, हमें तो नहीं दिया। तो महाराज तो वो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा बेटा ऐसा मत कहो, भगवान तो सबको देते हैं। उसने कहा महाराज मुझे देंगे मैं तब मानूंगा। बाबा ने कहा कि ठीक है। उस आदमी ने क्रोध में आके कहा, बोले मैं 24 घंटे देता हूं तुम्हें। कितने देता हूं? अगर इस 24 घंटे में तुमने साबित कर दिया कि भगवान देते हैं, भगवान ने मुझे कुछ दिया तो ठीक है, और जब नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे उस नाम पर विश्वास है। हनुमान लांग गए समुद्र केवल राम जी के नाम के आधार पर, और राम जी स्वयं खड़े पार नहीं कर पा रहे, नाम इतना बना। महाराज नाम का प्रभाव एक और बताऊं आपको। दशरथ जी जब दुनिया से गए तो राम जी उनके पास नहीं थे, लेकिन जटायु राम नाम भजता था। देखो राम नाम भजने का कितना सुंदर, मैंने आपको बताया था राम कथा में, जटायु आकाश में उड़ रहा था। सीता मैया का जब हरण हुआ तो जटायु ने एक बार तो रावण को मूर्छित कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। रावण बेहोश हो गया था, सुध-बुध खो गया था। अगर चाहते उसी समय जटायु उसकी आंख अतड़ियां निकाल सकते थे, उसे मार सकते थे, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जटायु जी ने राम नाम का आश्रय न छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा कि मैं मूर्छित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं करूंगा। जो कठिन से कठिन समय में भी राम पर विश्वास करता है, याद रखना उसके कठिन समय में भगवान स्वयं आते हैं। राम जी के पिता दशरथ जी को भी उनके हाथ से देह संस्कार का अवसर न प्राप्त हो पाया, लेकिन राम नाम ने धर्म परायण होने पर जटायु जी को महाराज राम जी के हाथ से मुक्ति दिलाई। देखो कितनी कमाई। तो महाराज वो तो कहकर चल दिया, बोले अगर 24 घंटे में मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अपने आप को सही साबित करने के लिए जंगल में चला गया। कहां चला गया? बोले जंगल में कोई आएगा ही नहीं। पेड़ पर चढ़ गया, बोले नीचे भी नहीं रहूंगा, कहीं को देख ले। पेड़ पे चढ़ गया, घने पत्तों के बीच में छिपकर बैठ गया कि नजर ही ना पड़े किसी की। अब मुझे भगवान कैसे देगा मैं देखता हूं। लेकिन महात्मा ने तो कहा था कि देता है। भीतर लेकिन कोलाहल था ना, शांति में चला गया। पेड़ के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। इतने में वहां पर कुछ बहेलिए आए, और बहेलिए आए तो महाराज उन्होंने देखा ये पेड़ है, घना छाया है इसकी, वहीं बैठ गए और अपना भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। उसने कहा भैया लगता है महात्मा की बात कुछ तो सच्ची है, क्योंकि खाना तो आ गया।
खाना तो आ गया, लेकिन फिर भी मन में पक्का, बोले जब मैं खाऊंगा ही नहीं, नीचे उतरूंगा ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मिलेगा तो तब जब मैं लूंगा। इको कम कर, उठा जाता है। मिलेगा तो तब जब मैं लूंगा, जब मैं लूंगा ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? तुम्हारा जो छिप गया पेड़ पर बैठा हुआ है शांति से, वो बहेलिया अपना खाना भोजन पानी बना रहे हैं। इतने में एक ने कहा, अरे मुझे लगता है डाकू आ रहे हैं। एक ने कहा, डाकू आ रहे हैं, डाकू भागो भागो लूट लेंगे। अब महाराज भागे, खाना वहीं छोड़ दिया। अब भागे महाराज, वो तो भाग गए, बहेलिया खाना वहीं पड़ा रहा, वो ऊपर से सब देख रहा है। उसने कहा, खाना तो यहीं छोड़ गए, ये तो भाग गए, लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं। महाराज इतने में डाकू वहां आ गए। डाकू अपना बात करने लगे, हिसाब किताब देखने लगे। अच्छा, डाकू का भी अपना हिसाब है। अच्छा देख लो, ईमानदारी का काम आदमी कम ईमानदारी से करता है, लेकिन बेईमान लोगों को देखो, थोड़ी सी रिश्वत देता तो आदमी फटाक से सही काम करता है कि नहीं? गलत है ये, लेकिन क्या करें, समाज हो रहा है। तुम्हारे वो ईमानदारी से अपना सब बांट रहे हैं। इतने में एक की नजर पड़ी, बोले भैया खाना रखा है यहाँ, खाना खा ले, भूख लगी है। उसने कहा, ये सोच, इतने घने जंगल में ये खाना लाया कौन? जरूर इस खाने में जहर मिला हुआ है, किसी को पता लग गया होगा हम यहाँ आते हैं, उसने जहर मिलाकर रख दिया होगा ताकि हम खावें और मर जाएं। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, सोचो मन में, इतने घने जंगल में कौन आएगा खाना रखने, ये तुम्हारा वहम है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस है मुझे, जिसने इसमें जहर मिलाया वो भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। और ढूंढे, एक कहने लगा, बोले अगर वो मिल जाए मैं तो उसमें गोली मार दूं। एक ने मारा, एक ने कहा अगर मुझे मिल जाए उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब महाराज डाकू तो इस तरह की बात करें, वो ऊपर डरे और डरते डरते कांपे, और जैसे ही कांपे तो पत्ते गिरने लगे सूखे। जैसे ही पत्ते सूखे नीचे गिरे तो डाकू ने कहा, देखो यहां कोई है। यही है जिसने जहर मिलाया है। अब महाराज एक ने कहा, गोली मार दूं, तो वो बोला, ना 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 ना, बोले गोली ना मारो साहब, मैं उतर के नीचे आऊंगा, जो तुम करोगे बस मैं वही करता जाऊंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी कहना मानूंगा, और कहोगे तो तुम्हारा बोझा भी उठाऊंगा। उस डाकू ने कहा, बोले सब कुछ बाद में करना, पहले ये खाना खा। सब बाद में करना, पहले खाना खा। उसने कहा, महाराज बुरी बुरी जितनी मर्जी कह लो, सब मैं सुनता जाऊंगा, पर तेरी कसम सच कहता हूं ये खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारी कसम मैं सच कहता हूं ये खाना नहीं खाऊंगा। और महाराज डाकू भी बोला, तू खाना नहीं खाएगा, मैं तुझको बताता हूं, लाओ डंडा मेरा। खाना नहीं खाएगा। महाराज डंडा लिया, अब मारी दो। बोले खा खाना। बोले नहीं महाराज मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले खाना तो पड़ेगा, आज मैं तुझे मार मार के खिलाऊंगा। महाराज मारा उसने, डाकू ने 2 डंडे। बोले नहीं महाराज मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएंगा? बोले महात्मा जी से मेरी शर्त लगी है। महात्मा जी ने कहा कि भगवान सबको देता है, मैंने कहा था कि मुझे भी दे तो मानो। और देखो भगवान ने मेरे लिए भोजन भेज दिया, और मैं खाना नहीं चाह रहा तो भी जबरदस्ती तुम खिला रहे हो। महाराज कहते हैं डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और डाकू समेत वह व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़ गया। बोले आज से मैं तुम्हारा चेला हूं।